प्रश्नावली 10.2 सॉल्व कराएंगे। इससे पहले 10.1 किए थे ना, इनके पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। पहला कह रहा है एक बिंदु ओ क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। यानी कि एक स्पर्श रेखा खींचा है, उसका यानी एक स्पर्श रेखा वृत्त की क्यू बिंदु से खींचा है, उसका लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। पहले वृत्त बनाते हैं। कुछ नंबर रहेगा ना, एक ये आपका वृत्त हो गया। कलम क्या आ गया? ये वृत्त है। कह रहा है कि क्यू बिंदु जो है वो आपका त्रिज्या से, क्यू बिंदु जो है तथा क्यू की त्रिज्या से 25 सेंटीमीटर दूर है। देखिए त्रिज्या से 25 सेंटीमीटर दूर है। एक लाइन खींच दिए। पहले कह रहा है एक बिंदु क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्यू की लंबाई 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, नहीं त्रिज्या क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु क्यू से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कि ये क्यू बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा की लंबाई आपका 24 सेंटीमीटर। कह रहा है क्यू की केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये क्यू नहीं, क्यू यहाँ होगा। दूरी 25 सेंटीमीटर है केंद्र से, नहीं थी आपका 25 सेंटीमीटर हो गया, 24 सेंटीमीटर है। क्या कि त्रिज्या क्या, तो त्रिज्या ये हो जाएगा। ये क्यू माने थे, इसे पी कर देते हैं, पी क्यू, इसे आर ले लीजिए। देखिए वृत्त यानी ये स्पर्श रेखा इधर चलाएगा पूरा, तो वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है ना। वृत्त की जो त्रिज्या खींचेगा वो यानी कि स्पर्श रेखा से जा रहा है, उसके प्रतिच्छेद यानी कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु और केंद्र से बीच यानी कि लाइन खींचेगा, तो आपका जो केंद्र होगा, जो त्रिज्या होगा वो आपका स्पर्श रेखा पर लंब होगा। ये आपका 90 डिग्री यहाँ से हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका लंब हो जाएगा, जैसे आधार मान लीजिए, ऐसे लंब कर दीजिए दोनों में से। एक बड़ा वाला ये बचेगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो वहाँ से पी आर बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर। वहाँ से पी आर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहे हैं ना, ये तो माना कि दिया ही है ना, इसमें मानने की बात थोड़ी ना है। देखिए कह रहे हैं हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से ये आधार हो जाएगा, तो हो जाएगा पी आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर, रूट अंडर में होगा। इन्हीं का आधार बराबर होता है आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो पी क्यू कर्ण हो गया, स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर। सेम पी क्यू आपका 25 सेंटीमीटर है, 25 का स्क्वायर माइनस आर क्यू 24 है, तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो गया। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है। 24 का स्क्वायर देख लेते हैं, 24 का नहीं, चौबीस का स्क्वायर 576 होता है, माइनस 576
घटाइएगा तो 15 में से 6 जाएगा 9, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी 49 आ गया। 49 का 7 × 7 होता है, हो जाएगा 7 × 7 बराबर ये 7 सेंटीमीटर। क्या गया त्रिज्या लिखेंगे तो त्रिज्या PR बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर PR कितना है, एक आंसर है PR 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है आकृति 10.11 में यदि TP 10.11 है ना, कह रहा है TP और TQ ये है, TQ T ये है ना, तो पहला है TP TQ ये है, और केंद्र O ये है। O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री। POQ 110 डिग्री है। तो कोण PTQ बराबर होगा, कोण PQ बराबर होगा। देखिए पहले 60 डिग्री 70 डिग्री से देखिए इसे, यानी कि देखिए ये दोनों स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा है। और ये आपका OP और OQ क्या होगा, ये आपका P और OQ यानी कि स्पर्श रेखा पर लंब होगा, यानी दोनों त्रिज्या है OP और OQ, स्पर्श रेखा पर लंब होगा। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों जोड़ का 180 हो जाएगा ना, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और देखिए ये T यानी कि एंगल T हमें पूछ रहा है, एंगल PTQ पूछ रहा है, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी इस दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा, तो 180 माइनस 110 की जगह 70 डिग्री आ जाएगा। आपका 20 का आंसर निकल जाएगा ना। देखिए ये एक और होगा PTQO, ये आपका चतुर्भुज हो जाएगा। तो चारों का ऐड कीजिएगा ना, तो एंगल PTQO तो ये आपका 360 डिग्री होता है। ये 180 घट जाएगा, तो 180 दोनों मिलकर जाएगा, 90 ये होगा 90 ये होगा, तो 180 होगा। तो 180 में से 110 हटा जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। दोनों प्रकार से चल बनाते हैं। पहले एक त्रिभुज यानी एक वृत्त है नहीं, कम वृत्त हो गया, उस पर 2 स्पर्श रेखा है नहीं, 2 स्पर्श हो गया, और ये भी का स्पर्श, और एक ये केंद्र है का केंद्र के केंद्र आपका 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। देखिए ये आपका स्पर्श रेखा है ना, PT आपका स्पर्श रेखा है, और ये त्रिज्या है, त्रिज्या इस पर जा रहा है, तो ये लंब 180 90 डिग्री हो जाएगा इस साइड, और यहाँ पर भी लंब होगा। ये भी स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है, तो 90 डिग्री भी हो जाएगा। तो 90 90 180 इस साइड पर जाएगा, यानी कि चारों का यानी कि एक चतुर्भुज हो जाएगा ना। देखिए PTQO एक चतुर्भुज हो जाएगा, सबका योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श यानी कि स्पर्श रेखा ये है, तो आपका हो जाएगा एंगल TPO बराबर 90 डिग्री, और एंगल TQO बराबर 90 डिग्री, यानी इस पर लंब है तो 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें यानी दिया है एंगल POQ बराबर 110 डिग्री। हम तो ज्ञात करना है एंगल PTQ नहीं। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि चतुर्भुज के यानी कि सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है ना। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज
भुज के सभी कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। कि इससे आप चारों कोण को जोड़ कर बराबर 360 कर दीजिएगा, 3 में भर दीजिएगा तो मान देखा आ जाएगा। और दूसरा एक और होता है कि चतुर्भुज होता है ना आपका, चतुर्भुज में 2 कोण को अगर जोड़िएगा तो वो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि किसी भी किसी आमने सामने का कोण का, देखिए जैसे चतुर्भुज है, इस दोनों को जोड़ेगा तो इसका मान 180 डिग्री आएगा, इस दोनों को जोड़ेगा तो 180 आएगा। यानी आमने सामने का जो भुजा होगा ना, चतुर्भुज हो गया, तो उसमें आपका 180 डिग्री आता है। चलिए अब यहाँ से बढ़ा देते हैं यहाँ पर। एंगल पहला एम दिया है, एंगल पहले से लिख लेते हैं यहाँ पर टी पी क्यू, टी पी ओ ना, देखा टी पी ओ जोड़ एंगल टी क्यू ओ जोड़ एंगल पी ओ क्यू जोड़ एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक, पहले टी पी ओ लिए एंगल टी पी ओ, यानी इस एंगल को लिया। दूसरा क्या है टी क्यू ओ, दूसरा वाले लिए टी क्यू ओ। तीसरा टी पी ओ क्यू, पी ओ क्यू 170 डिग्री दिया है, पी ओ क्यू। तीसरा लिए है एंगल पी टी क्यू, ये हमें ज्ञात करना है बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। देखिए टी पी ओ यानी कि ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या इस पर लंब है, त्रिज्या है इससे, तो 180 डिग्री होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा, पहले 90 डिग्री जोड़ देते हैं। जो टी क्यू ओ ये भी 90 होगा, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री जो जाएगा। जोड़ पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया है, पी ओ क्यू 110 डिग्री ही दिया है ना, 110 डिग्री दिया है। कह रहा है पी टी क्यू हमें ज्ञात करना है, एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। देखिए 90 और 100 यानी कि 90 और 110 है, जाएगा 0 10 9 19 जाएगा 19, एक हो जाएगा 2, यानी कि देखिए 0 9 1 10 9 19, एक बचा 1 1 2 जोड़ एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस 290, ये जोड़ सा घटा हो जाएगा। एंगल पी टी क्यू बराबर 0 यानी कि 6 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा, तो जाएगा आपका 770, 2 में से 2 0, तो 70 डिग्री हो गया। तो एंगल पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री देख लीजिए 70 डिग्री क्या है, 70 डिग्री बी है, 70 डिग्री बी है, बी आंसर कितना है बी। 2 का हो गया, अब 3 का। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी बी स्पर्श रेखा परस्पर 90 डिग्री के कोण पर झुकी है तो एंगल पी ओ ए बराबर है। यानी कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, पहले चित्र बनाते हैं इसका।
ये वृत्त हो गया। इसका केंद्र क्या कह रहा है, केंद्र ओ, केंद्र वाले यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर कोण पर की, यहाँ से P बिंदु है ना, से दो स्पर्श रेखा, उस पर दो स्पर्श रेखा गुजरता है, स्पर्श रेखा दोनों परस्पर 180 डिग्री पर है, दोनों परस्पर 80 डिग्री पर है झुका नहीं क्या है, तो कोण, झुकी कोण ये P है, ये केंद्र है आपका, और एक साइड A मान लीजिए, ये एक B ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री होगा। कह रहा है तो POA हमें ज्ञात करना है, नहीं तो यहाँ पर एक और लकीर खींच देंगे। क्या तो POA यानी कि POA यानी यहाँ पर ये ज्ञात करना है। देखिए ये आपका दोनों 90 डिग्री पर है और ये आपका 90 यानी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों लाइन खींचा है, तो यहाँ पर ये 80 डिग्री है ना, तो ये बीच से दोनों को काट देगा, डिवाइड कर देगा। ये इधर आधा आपका 40 डिग्री हो जाएगा, सेट का आधा 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, तो हमें ये निकल जाएगा। देख लीजिए, यानी कि ये आपका 80 डिग्री है ना, तो ये आपका ये 80 डिग्री है, तो ये इससे अगर आप सीधे स्पर्श यानी कि ये लाइन खींचेगा तो ये आपका 80 का आधा 40 हो जाएगा, ये आपका 90 होगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या आ जाएगा तो लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये 40 है, तो ये हमें ज्ञात करना है। कहेंगे त्रिभुज AOP में, नहीं त्रिभुज AOP में कोण यानी देखिए कोण आपका APB है ना, तो 180 डिग्री है, तो ये आपका आधा हो जाएगा, तो 80 डिग्री है तो आधा हो जाएगा, तो आपका 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कोण APO जोड़ कोण POA जोड़ OAP, ये आपका 90 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज होता है तो तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ से कोण APO यानी कि P 40 डिग्री, इसका 40 डिग्री जोड़ POA हमें ज्ञात करना है, कोण POA जोड़ OAP आपका 90 डिग्री हो जाएगा और 180 डिग्री। 90 डिग्री आपका लंब होता है ना, इस पर 80 डिग्री यहाँ पर देखिए जाएगा, तो एंगल POA जोड़ 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये जोड़ है सर घटा हो जाएगा, तो POA बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कोण POA बराबर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। 70 डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री आ गया। 70 डिग्री कितना है देखिए, 3 का C है तो C हो जाएगा।